हेलो बच्चों। अ, आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेरे हिसाब से एक दो एमसीक्यूज एग्ज़ाम में श्योर आएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बच्चों टी वाई बी कॉम और टी वाई बी एफ दोनों को है। डिफरेंस क्या है कि टी वाई बी कॉम को सिर्फ दो वेरियांसेस है और वो भी सिंपल वेरियांसेस है, मटेरियल कॉस्ट वेरियांस एंड लेबर कॉस्ट वेरियांस। टी वाई बी कॉम को, टी वाई बी एफ के बच्चों को पता होगा कि उनको 5 वेरियांसेस है, मटेरियल कॉस्ट वेरियांस भी है, लेबर कॉस्ट वेरियांस भी है, वेरिएबल ओवरहेड वेरियांस भी है, फिक्स ओवरहेड वेरियांस भी और सेल्स वेरियांस भी है। यस और नो? तो ये टी वाई बी कॉम टी वाई बी एफ का दोनों कंबाइंड लेक्चर है बच्चों। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये दोनों स्ट्रीम को है, टी वाई बी कॉम और टी वाई बी एफ को। टी वाई बी कॉम का जब हो जाएगा पार्ट तो मैं बोल दूंगा, तो उसके बाद हम लोग टी वाई बी एफ का पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले है फर्स्ट टाइप ऑफ वेरियांस इज विच इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। तो ये जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा बिकॉज दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बिफोर सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। बच्चों मटेरियल कॉस्ट वेरियांस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एज यू कैन सी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? कितना खर्चा मटेरियल का होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ। यस और नो? हाउ टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड कॉस्ट? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो आंसर कैन बी इन प्लस और इट कैन बी इन माइनस। तो पता है ना बच्चों, जब प्लस में आंसर आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? फेवरेबल, और माइनस में आंसर आता है तो एडवर्स। सेकेंड मटेरियल प्राइस वेरियांस। मटेरियल प्राइस वेरियांस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको आप प्राइस भी बोल सकते हो, रेट भी बोल सकते हो, रेट पर यूनिट। कुछ टीचर्स इसको रेट पर यूनिट बोलते हैं, राइट? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बट हम लोग प्राइस बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। कंपनी ने क्या सोचा था, कितने में खरीदेंगे मटेरियल और कितने में खरीदा। लाइक उन्होंने सोचा था मटेरियल वी विल गोइंग टू परचेस इन 4 रुपीज पर के जी, और एक्चुअल में परचेस किया 5 रुपीज पर के जी में, लाइक दैट। एंड देन मटेरियल यूसेज वेरियांस। मटेरियल यूसेज वेरियांस को मटेरियल क्वांटिटी वेरियांस भी बोलते हैं बच्चों। मटेरियल यूसेज वेरियांस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर? दिस आर द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। एंड फाइनली यू हैव टू डू रिकंसिलेशन। पता है ना बच्चों रिकंसिलेशन कैसे करते हैं? MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। यस और नो? MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, मतलब इसका आंसर और इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। यस और नो? ये था मटेरियल का। सेकेंड है बच्चों लेबर कॉस्ट वेरियांस। मैं आपको फॉर्मूला दोनों का पढ़ा देता हूँ, देन आई विल डू दी MCQs। तो लेबर कॉस्ट वेरियांस में भी 3 टाइप के वेरियांसेस है। TYBF के बच्चों जो सब वेरियांसेस है वो मैं आपको करवाऊंगा after completing TYBCom part, then I will going to teach you sub variances also। बट आपको भी बच्चों TYBF के बच्चों मेन जो MCQs है वो इसमें से ही है, मेन वेरियांसेस में से। तो लेबर कॉस्ट वेरियांस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड आर, देखो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस एक ही है कि क्वांटिटी के जगह पे आर्स लिखना है, बराबर ना? स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। रेट मतलब रेट पर आर, 1 घंटे का कितना रेट है जो वर्कर को पे किया। सेकेंड जो है लेबर रेट वेरियांस। लेबर रेट वेरियांस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, राइट? सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं आएगा वहां पे, एक्चुअल आर्स आएगा। सॉरी बच्चों, मैंने वो गलती से क्वांटिटी लिखा है, it should be actual R not a quantity, right? So हम लोग इससे चेंज करेंगे, ये एक्चुअल R होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वेरियांस। स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वेरियांस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड R माइनस एक्चुअल R इंटू एक्चुअल रेट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बच्चों। सो हैव अ लुक द एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 25 न्यूमेरिकल पे ध्यान दो आप लोग। न्यूमेरिकल क्या क्या है देखो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज वेर 20,000, actual unit was 20,000 at an cost of rupees 40,000, that is total cost is rupees 40,000, right? Now standard unit cost is rupees 2.10, standard unit cost दिया है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 2.10, एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों एक्चुअल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके, एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करके यू कैन फाइंड आउट एक्चुअल प्राइस। Assuming the material price variance recognized when material are used, so material price variance का formula क्या होगा? This you need to be find out. What is the formula of material price variance? पर formula मतलब आंसर क्या होगा? सॉरी बच्चों, what is the answer of material price variance? तो सबसे पहले हम लोग है ना बच्चों मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फटाफट फॉर्मूला याद करेंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चों बोलो? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यस और नो? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया है 2.10, हैव अ लुक। स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन 2.10। एक्चुअल प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट 40,000 अपॉन एक्चुअल यूनिट 20,000। देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट 40,000 एंड एक्चुअल यूनिट 20,000, राइट? तो एक्चुअल प्राइस विल बी 2। सो स्टैंडर्ड प्राइस 2.10 माइनस 2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 यूनिट्स है बच्चों। देखो वहां पे लिखा है एक्चुअल यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज वेयर 20,000, तो it is 20,000. So here I will write 20,000. Now you have to do calculation. Yes. So कितना आया? 2 minus 10 minus 2 multiply by 20,000. So 2,000. 2,000 प्लस में फेवरेबल, राइट? तो चेक करते बच्चों आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग है। सो यस, राइट आंसर है सी, 2,000 favorable. Look, question number 26. If material cost variance is 9,400 favorable and material usage variance, material cost variance and material price variance are same बच्चों। Material cost and material price variance are same and material usage variance is also given 8,200 adverse है, राइट? ये फेवरेबल है एंड दिस इज एडवर्स। सो देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया है। यस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज गिवन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करना है, बराबर बच्चों। सो हम लोग को ओके, सो लुक, material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. So material price variance आपको find out करना है बच्चों। मैंने बोला वो गलती से बोल दिया, material price variance you need to find out. material price variance का फॉर्मूला है material cost variance माइनस material usage variance, माइनस हो जाएगा, yes or no? So material cost variance is given 9,400 minus देन एडवर्स है ना 8,200 एडवर्स है, वहां पे देखो लिखा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज एडवर्स, सो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ आंसर विल बी 17,600 फेवरेबल, राइट बच्चों? 17,600 फेवरेबल। लुक, 9,400 8,200, बट 8,200 भी माइनस में ही है ना,
तो आपको आंसर 17,600 फेवरेबल आएगा। नेक्स्ट, एक्चुअल मटेरियल प्राइस इज 3.50 and actual quantity of material was 5100. okay, actual quantity of material 5100 है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1275, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको दिया है 1275 एंड यू नीड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। यस और नो? क्या फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, बोलो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू what is the formula? Standard price minus actual price into actual quantity. Now इसमें ना सम में बच्चों आपको ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन 1275 एंड स्टैंडर्ड प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस इज ऑल्सो गिवन 3.50 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5100। अब है ना बच्चों, सिंपली वे में अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे? हम लोग देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या है। वी विल गोइंग टू सी ऑल दी ऑप्शंस कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया है और सब ऑप्शंस को यहाँ पे अप्लाई करके हम देखेंगे कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये आंसर है ना बच्चों 1275 अनफेवरेबल, मतलब माइनस में आना चाहिए। सो वी विल गोइंग टू सी एडवर्स है तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ना बच्चों 3.75 का है। सो हैव अ लुक, सी कैलसी में 3.75 माइनस 3.50 जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 5100 करो तो 1275 आया, आंसर आया बट प्लस में आया, फेवरेबल आया नहीं। हम लोग को फेवरेबल नहीं चाहिए, वी नीड इन एडवर्स बिकॉज देयर इज इन द सम दे हैड रिटन अनफेवरेबल, राइट। तो ये फेवरेबल में आंसर आया है। तो हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। तो सेकंड ऑप्शन इफ यू कैन सी 3.30 दिया हुआ है, 3.30। सो हैव अ लुक, तो 3.30 माइनस 3.50 मल्टीप्लाई बाय 5100, सो 1020 आ रहा है। तो ये भी आंसर परफेक्ट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? 3 है। 3 देखते हैं, 3 माइनस फटाफट हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 3.50 इंटू 5100 2550 आ रहा है। सो ये भी प्रॉपर नहीं है। एंड लास्ट आंसर है ऑप्शन में 3.25। तो 3.25 माइनस 3.50 मल्टीप्लाई बाय 5100, यस एडवर्स में आया। देखो 1275 एडवर्स। तो आर राइट आंसर इज डी 3.25। समझा बच्चों? 3.25 minus 3.50 multiply by 5100, you will get 1275 adverse. Next sum. Question number 28. During the month of December 2013, XL&T Limited used 5000 kgs of material at टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 20,000। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 20,000 है। मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस 360 एडवर्स है। मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस इज 360 एडवर्स एंड स्टैंडर्ड यूसेज ऑफ नंबर मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द पीरियड। आपको SQ फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी you need to be find out, they had given the actual quantity। देखो वहां पे लिखा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर 2013
5000 kg ऑफ मटेरियल यूज हुआ, 5000 kgs ऑफ मटेरियल एट अ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ₹20,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट 20,000 है, इतना यूज हुआ। और मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस आपको दिया हुआ है, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस इज 360, समझा। और आपको एसक्यू फाइंड आउट करना है। तो सी हैव अ लुक कैसे फाइंड आउट करना है। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एमयूवी का, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस का। बच्चों फॉर्मूला क्या है मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यस और नो? सो मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस कितना है बताओ? 360 है। सो 360 वी विल राइट हियर, 360 एडवर्स दिया है सब में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है। एक्चुअल क्वांटिटी 5000 है विच इज गिवन, समझा, 5000 है। और स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? देखो तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो 20,000 दिया है, 20,000 डिवाइडेड बाय 5000 kg, 20,000 डिवाइडेड बाय 5000 कितना आया? 4। तो स्टैंडर्ड प्राइस विल बी 4। नाउ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेम वी हैव टू सी ऑल द ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4000 kg, देखते हैं 4000 kg से आ रहा है आंसर। तो यहां पे 4000 kg लिखो, 4000 माइनस 5000 इंटू 4, नहीं 4000 देखो 4000 kg माइनस 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं आंसर नहीं आया, माइनस 4000 आया। देन सी सेकेंड ऑप्शन 4910, लेट्स अप्लाई दिस। 4910 माइनस 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, यस आई गॉट 360 एडवर्स में आंसर आया बच्चों, बराबर ना। तो आपको ये जो बी वाला फॉर्मूला, ये बी वाला जो ऑप्शन है वो बराबर है। 4950 माइनस 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, समझा बच्चों। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेर 5200, ओके, स्टैंडर्ड प्राइस 3.25 and the material quantity variance is 3 to 5 favorable, MQV। material quantity variance मतलब it is material usage variance only, favorable है 325। आपको एक्चुअल क्वांटिटी निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 29। सो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। हाँ बच्चों, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस आर सेम। सो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज गिवन, दैट इज 325 फेवरेबल, सब में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5200 दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड प्राइस भी 3.25 दिया हुआ है, दिस इज गिवन। सो अभी हम लोग सब ऑप्शन अप्लाई करके देखेंगे। दिस इज अ फास्टेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आंसर। हाँ बच्चों, हम लोग एमसीक्यूज में अगर आप ऐसे ऑप्शंस को अप्लाई करके फाइंड आउट करोगे ना तो फटाफट आंसर मिलेगा। अभी देखो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 5300 है, तो देखते 5200 माइनस 5300 इंटू 3.25 कितना आंसर आता है। ऐसे देखो बच्चों, ये अगर ये आंसर आता है तो वो ऑप्शन बराबर है। लास्ट 3 सम भी ऐसे ही किया ना मैंने। सो मुझे -325, मेरे को 325 मिला आंसर, बट माइनस में मिला। आई डोंट वांट आंसर इन माइनस, मुझे प्लस में आंसर चाहिए। सो ये ऑप्शन राइट नहीं है। सेकंड क्या ऑप्शन दिया है, देखो सेकंड ऑप्शन 5000। तो सी 5200 माइनस 5000
इंटू 3.25 650 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 5100 सी 5200 माइनस 5100 इंटू 3.25 5200 माइनस 5100 माइनस, एक मिनट आप बच्चों, यस 5100 इंटू 3.25, यस आई गॉट 325 फेवरेबल आया बच्चों। देखो आंसर कैलसी में करके देखना, समझा सबको कैसे कर रहा हूं मैं। मेरे को ये निकालना था ना, मैंने सब ऑप्शन में पुट करके, मेरे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में मैं पुट करके देखूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन में रॉन्ग आया, सेकंड में रॉन्ग आया, थर्ड में बराबर आ रहा है आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन इज राइट। समझ रहे हैं क्या? 5100 में पुट किया ना मैंने तो बराबर आया। लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ सी लास्ट मंथ, क्वेश्चन नंबर 30 है नेक्स्ट सम। Last month 27,000 direct labor were worked at an actual cost of 3,36,385। अभी बच्चों लेबर वेरिएंसेस आ रहा है अभी। सो 27,000 डायरेक्ट लेबर ने काम किया और एक्चुअल कॉस्ट उनका है 2,36,385। ओके, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर of production were 29,880. Okay, the standard direct labor cost per hour is 8.50। ये स्टैंडर्ड प्राइस है बच्चों, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 8.50। स्टैंडर्ड आवर 29,880 है, एक्चुअल आवर 27,000 है और एक्चुअल कॉस्ट 2,36,385 है। फाइंड आउट क्या करना है? एलईवी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यू नीड टू बी फाइंड आउट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? बोलो बच्चों, याद करो। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, यस और नो? सो एलईवी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट लिख दिया मैंने गलती से, इंटू स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड आर कितना है बच्चों? स्टैंडर्ड आर इज 29,880, राइट? माइनस एक्चुअल आर 27,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इज ऑल्सो गिवन 8.50। सो 29,880 माइनस 27,000 इंटू 8.50, 24,480 आंसर आया मेरा। ये डायरेक्ट मेथड है बच्चों। अगर इसमें से बीच में से अगर कुछ फाइंड आउट करने बोले ना तो फिर आपको ऑप्शन में अप्लाई करके देखना पड़ेगा, पता है ना? तो ये फेवरेबल। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। सी हैव अ लुक, 24,480। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर। Considering the following data of Roy Limited for the month of June 2014, actual direct labor are 27,600 है, standard direct labor are 28,000 है। ओके, total direct labor cost, this is actual cost according to me, 1,93,200 and labor efficiency variances is given। labor efficiency variances आपको दिया हुआ है 2560 फेवरेबल। ओके, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? यू नीड टू बी फाइंड आउट डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, मतलब लेबर रेट वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है कि कितना है। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड रेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो कैसे करना है। सी
पहले फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला से आंसर आ रहा है क्या। सबसे पहले क्या दिया है आपको, LRV फाइंड आउट करना है। तो LRV का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। तो स्टैंडर्ड रेट आपको सम में दिया है क्या, देखो स्टैंडर्ड रेट इज नॉट गिवन बच्चों, स्टैंडर्ड रेट इज नॉट गिवन इफ यू कैन सी। एक्चुअल रेट भी दिया नहीं है, बट एक्चुअल रेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल रेट वी कैन फाइंड आउट लाइक दैट, दिस एक्चुअल रेट इज इक्वल टू 1,93,000 एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल आर 27,600। सो 1,93,200 अपॉन 27,600, तो एक्चुअल रेट 7 आया। स्टैंडर्ड रेट नहीं पता, एक्चुअल रेट 7 है बट, और एक्चुअल आर कितना है, एक्चुअल आर पता है 27,600 है, राइट। अभी डिफिकल्ट है बच्चों ये थोड़ा सब, LRV आपको नहीं दिया है। अगर LRV दिया होता ना तो देखो बाकी सब में मैंने कैसे ऑप्शंस अप्लाई करके फाइंड आउट किया आंसर, वैसे हम लोग कर सकते थे। तो LRV नहीं दिया है, बट मुझे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है, दे गिवन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से कुछ अगर मिलता है तो मैं फाइंड आउट करूंगा। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, yes or no, this is the formula। so सबसे पहले स्टैंडर्ड आर कितना है, स्टैंडर्ड आर इज 28,000, एक्चुअल आर 27,600 और स्टैंडर्ड रेट आई डोंट नो, आई नीड टू फाइंड आउट दिस, एंड LAV इज गिवन 2560 फेवरेबल, ये आपको दिया हुआ है, राइट। तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं। हाउ टू फाइंड आउट, सी 28,000 माइनस 27,600, तो मेरा आंसर आया 400। सो मैं क्या करूंगा, इसको इससे माइनस किया तो 400 आया ना, तो मेरा SR मेरे को कैसे मिलेगा पता है, ये SR बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी बच्चों ये नीचे लिखा है मैंने, तो 2560 अपॉन 400, ये 2560 अपॉन 400 डिवाइड बाय 400, तो यू विल गेट 6.4। स्टैंडर्ड रेट आपको कितना मिला, 6.4। सो सी हैव अ लुक, वी विल गोइंग टू अप्लाई दिस एंड सी कि हमारा ऑप्शन कोई है क्या इस जो आंसर आ रहा है वो। तो 6.4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 27,600, आई गॉट 16,560 एडवर्स इन माइनस, 16,560 एडवर्स। सो ये आंसर मेरा आया LRV का, यस है बच्चों आंसर, देखो 16,560 एडवर्स। ओके, आई होप समझा बच्चों, डिफिकल्ट सम था। मैंने क्या किया पहले, LRV मैंने फॉर्मूला लिखा, तो मेरे को पता चला कि मेरे को LRV फाइंड आउट करना है, बट उसके लिए स्टैंडर्ड रेट तो होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड रेट तो होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया है। तो मैंने क्या देखा कि LAV दिया है, LAV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस इज गिवन, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया ये चेक करने के लिए कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस से मुझे कुछ SR मिल सकता है क्या। तो मुझे SR मिला, कैसे मिला समझा, ये अमाउंट दिया हुआ था, ये दोनों भी दिया हुआ है, तो इसको इससे डिवाइड किया 6.4 आया, आई गॉट SR। और AR कैसे मिला समझा बच्चों, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल एक्चुअल आर, लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट, दिस इज अ लास्ट सम ऑफ TY BCom स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों आपके लिए लास्ट सम है, फिर हम लोग TY BF कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड आवरली रेट इज 1.40
and actual rate was 1.30. okay, actual rate variance is 600 favorable. सिंपल है, एक्चुअल आर निकालना है आपको, एक्चुअल रेट वेरिएंस दिया हुआ है, दिस इज सिंपल। हाँ बच्चों, तो सेम आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है बच्चों, एक्चुअल रेट वेरिएंसेस का। एक्चुअल रेट वेरिएंसेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। तो आपको एक्चुअल आर फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, एलआर भी दिया है ना, 600 फेवरेबल है, वही ऑप्शन को देखो कि कौन सा ऑप्शन बराबर है। स्टैंडर्ड रेट 1.40 है, एक्चुअल रेट 1.30 है, और ये हम लोग को नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। सब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है मेरा 6000, तो मैं देखता हूँ 6000 राइट है, तो 6000 है, तो 1.40 माइनस 1.30, so 0.1 multiply by 6000, yes I got answer 600 फेवरेबल बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन में मेरे को आंसर मिल गया, तो एक्चुअल आर 6000 है, समझा सबको? राइट आंसर इज 6000 तो 600 फेवरेबल आ गया। सो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन खत्म होता है। इतने ही सम्स आपके बुक में आईनापुरी में दिए हुए थे पीछे मनन प्रकाशन में, और ऐसे टाइप के सम्स आपको एमसीक्यूज में आएंगे न्यूमेरिकल, और ये टीवाई बैफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीवाई बैफ के बच्चों आपको सब वेरिएंसेस के चांसेस कम है, मेन वेरिएंसेस ज़्यादा आएगा सम्स। सो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ टीवाई बैफ का जो बाकी का पार्ट है। तो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, आपका पार्ट हो चुका है, आप लोग यहाँ तक ही देखना। ओके, सो टीवाई बैफ स्टूडेंट देखो, आपको सब वेरिएंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल का सब वेरिएंसेस। फोर्थ पॉइंट है मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी। रिवाइज क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए बच्चों, मैंने नीचे लिखा हुआ है कैसे फाइंड आउट करना है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ऑलरेडी होगा सम में, रिवाइज क्वांटिटी यू नीड टू बी फाइंड आउट, एंड स्टैंडर्ड प्राइस भी सम में दिया हुआ होगा, राइट। मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस का फॉर्मूला है रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें भी आपको रिवाइज क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। मतलब हमेशा याद रखना, वेन एवर यू आर सॉल्विंग सब वेरिएंसेस, सो यू हैव टू फाइंड आउट रिवाइज क्वांटिटी। और रिवाइज क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगा बच्चों? जब 2-3 टाइप के मटेरियल्स होंगे ना, तो आपको सब वेरिएंसेस कैलकुलेट करने देंगे, पता है ना, लाइक मटेरियल XYZ, मटेरियल ABC। तो हम लोग को रिवाइज क्वांटिटी मटेरियल X का, मटेरियल Y का फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मैंने ये एग्जांपल लिया, लाइक मटेरियल X है, तो रिवाइज क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल X माइनस टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो XYZ का दिया है उसका टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो you will get revised quantity of material X. Like this you have to find out revised quantity of material Y, revised quantity of material Z. समझा बच्चों? फिर लेबर वेरिएंसेस में भी ऐसा ही है बच्चों, सब वेरिएंसेस सेम फॉर्मूला है, जस्ट आपको याद रखना है कि क्वांटिटी के जगह पे यू हैव टू यूज वर्ड आवर्स, बाकी सब सेम है। लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और रिवाइज आर आपको अभी जैसे मैंने रिवाइज क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, वैसे आपको रिवाइज आर कैलकुलेट करना है। इसमें कैसे कैलकुलेट करना है? सेम वे बच्चों, स्टैंडर्ड आर ऑफ लेबर X डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर इनटू टोटल एक्चुअल आर। हियर आई एम टेकिंग एग्जांपल दैट आपको XYZ दिया है, चाहे वो मटेरियल का हो या लेबर का हो, ABC भी हो सकता है, A और B भी हो सकता है, इट कैन बी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, राइट। ओके, सो अभी हम लोग सम्स करेंगे बच्चों। तो
मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा तो नहीं सकता हूँ बच्चों, आई होप आप सभी के पास होगा क्वेश्चन, तो आप लोग पीडीएफ में से देखो, मैंने पीडीएफ सेंड किया है अपने बच्चों को। और वैसे भी ये मनन प्रकाशन के पीछे के जो एमसीक्यूज है वो है, तो आप लोग देख सकते हो उसमें से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 से लेके 46 से लेके 56 तक, नो सॉरी 55 तक हमने सॉल्व किया अभी, सेम सम। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 55 तक सॉल्व किया, और अभी मैं आपको 56, 57 सम, 56 से लेके आगे के सम सॉल्व करवाऊंगा। सो हैव अ लुक एवरीवन, ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 56, जिसके पास बुक नहीं है वो लिख भी सकते हो क्वेश्चन, पीडीएफ नहीं है वो। A Limited use 4,538 kg of material at a standard cost of 20.50 per kg. Standard cost is 220 नहीं है, सॉरी 2.50 है, 2.50 per kg. Material usage variances 280 फेवरेबल है, और स्टैंडर्ड यूसेज ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड इज, आपको स्टैंडर्ड यूसेज निकालना है। स्टैंडर्ड यूसेज मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है बच्चों, हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यस और नो। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको सम में दिया हुआ है, नहीं स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इफ यू सी 280 फेवरेबल है, बराबर ना बच्चों। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी इज 4538 इनटू स्टैंडर्ड रेट 2.50। तो सेम बच्चों जैसे हम लोग करते थे, हम लोग देखेंगे ऑप्शंस, हम लोग अप्लाई करेंगे, फाइंड आउट देखेंगे कि ऑप्शंस कौन सा राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4700 है, तो देखो 4700 कैल्सी में माइनस 4538 इंटू 2.50, आंसर आ रहा है क्या, नहीं आया, 405 आया। सेकेंड है 4650 माइनस 4538 इंटू 2.50, आंसर आया, यस आया, 280 आया। तो राइट आंसर इज 4650 माइनस 4538 इंटू 2.50। तो आपका जो बी पार्ट है, बी का आंसर है वो राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, राइट। नेक्स्ट सम, फटाफट देखो बच्चों, बहुत सारे सम्स है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या लिखा हुआ है, आर लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टेबल रेडियोस परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्टर एंड असेंबल देम इनटू कंप्लीट रेडियो, ओके। ईच रेडियो रिक्वायर 3 यूनिट ऑफ पार्ट एक्स, मतलब 3 यूनिट ऑफ मटेरियल चाहिए, एक रेडियो बनाने के लिए 3 यूनिट चाहिए, और उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दिया है 145 पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन 145 पर यूनिट। नीचे इंफॉर्मेशन दिया है, परचेज 18 lakhs का किया उन्होंने, 12,000 यूनिट, कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग 10,000। आपको कंज्यूम देखना है कि कंज्यूम कितना किया, एक्चुअल कंजम्पशन 10,000 है, एक्चुअल कंजम्पशन विल बी 10,000। सर परचेज तो 12,000 किया ना, तो स्टॉक भी हो सकता है ना, बाकी का बचा हुआ स्टॉक 10,000 कंज्यूम किया है, और रेडियो मैन्युफैक्चर 3,000 ही हुआ है बच्चों। तो फाइंड आउट क्या करना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, राइट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 57, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला अब भी मैंने डिस्कस किया बच्चों। क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना बच्चों, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वहां पे क्या लिखा है कि एक यूनिट बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में 3 यूनिट चाहिए, राइट, रेडियो बनाने में। लेट अस सपोज टू मैन्युफैक्चर 1 रेडियो देयर इज ए नीड ऑफ 3 यूनिट, ऐसा लिखा हुआ है ऊपर। सो टोटल कितना रेडियो मैन्युफैक्चर किया, टोटल 3000 रेडियो मैन्युफैक्चर किया, राइट। तो 3000 मैन्युफैक्चर के लिए कितना यूनिट्स हमें चाहिए था, मतलब कितना यूनिट्स
अकॉर्डिंग टू द कंपनी कंज्यूम होना चाहिए था, तो कितना यूनिट्स कंज्यूम होना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 9000 यूनिट्स, बराबर ना? सो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9000 यूनिट है, एक्चुअल क्वांटिटी 10000 यूनिट कंज्यूम हुआ। सर 10000 यूनिट कैसे आया? देखो दिया हुआ है नीचे, 10000 यूनिट आपको दिया हुआ है कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यस और नो, इनटू स्टैंडर्ड रेट 145, स्टैंडर्ड रेट इज ऑल्सो गिवन 145। सो हम लोग चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। सो 9000 माइनस 10000 इंटू 145, तो आर आंसर विल बी 1,45,000 एडवर्स, राइट? और यही आपका आंसर है 1,45,000 एडवर्स। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर 12,000 यूनिट का फिर उसमें यूज़ नहीं होगा क्या? नहीं बच्चों, 12,000 यूनिट जो है ना वो एक्चुअल परचेज है, बट उसमें से यूज़ कितना किया हम लोग को वो देखना है, राइट? तो यूज़ तो 10,000 यूनिट किया ना, एक्चुअल कंजम्पशन 10,000 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड कंजम्पशन 9,000 यूनिट है। 9,000 यूनिट स्टैंडर्ड यूसेज 9,000 यूनिट क्यों है? क्योंकि उसमें लिखा है कि एक रेडियो बनाने में 3 यूनिट चाहिए ना, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 3000 रेडियो है, तो 3000 रेडियो के लिए कितना चाहिए रहेगा? 9000। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 57 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2010। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? मटेरियल कॉस्ट पर केजी आपको दिया है स्टैंडर्ड 70, एक्चुअल 72, और मटेरियल यूज दिया है स्टैंडर्ड 3500 और एक्चुअल 3420। ये तो सिंपल है बच्चों, आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है, राइट? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस इज 70, एक्चुअल प्राइस इज 72 और एक्चुअल क्वांटिटी है 3450। 70 माइनस 72 इंटू 3450, सो 6900 एडवर्स में आंसर आया मेरा। 6900 हम लोग देखते ऑप्शन है क्या 6900 का? नो नहीं है ना। $6840 आ रहा है। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 6420 ही है ना बच्चों। 70 माइनस 72 इंटू 3420, हाँ 6840, मेरा भी 6840 आया बच्चों। मैंने रॉन्ग कैलकुलेशन किया था, इसकी वजह से वो आंसर आया 6840 एडवर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखो, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 58। आपको बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बीकॉम को कम क्वेश्चन थे और ये सब बीकॉम को भी होने चाहिए थे, बिकॉज ये मेन वेरिएंसेस की सम है। ओके, नेक्स्ट सम देखो 59। During the month of September 2010, 7,800 kg of material was purchased at a total cost of 16,380. Okay. The stock of material increased by 440 kg. 440 kg material का stock increase हुआ. It is company policy to value the stock at standard purchase price. If material price variance is 1170 adverse, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1170 एडवर्स है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितना होगा। यू नीड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। सो एक्चुअल प्राइस तो देखो बच्चों दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल प्राइस किससे फाइंड आउट करेंगे?
तो उन्होंने लिखा है ना सितंबर में उन्होंने 7,800 kg मटेरियल परचेस किया, टोटल कॉस्ट कितना है 16,380, राइट। तो सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना है बच्चों। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको सम में दिया हुआ है 1170, एडवर्स है माइनस में, ओके। सेलिंग प्राइस वी नीड टू फाइंड आउट, और एक्चुअल प्राइस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखो बच्चों एक्चुअल प्राइस आपको कैसे फाइंड आउट करना है, 16,380 अपॉन 7,800। 16,380 कहाँ से आया सर? दिया हुआ है बच्चों, देखो उन लोग ने लिखा है कि सितंबर में कंपनी ने 7,800 यूनिट परचेज किया 16,380 में। ये उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और ये एक्चुअल यूनिट है, तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा 2.1, समझा। तो सेलिंग प्राइस आई डोंट नो, बट एक्चुअल प्राइस 2.1 है। और एक्चुअल क्वांटिटी वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने 7,800 kg of material was purchased at a total cost of 16,380, but stock of material increased by 440 kg. स्टॉक ऑफ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय 440 kg। तो देखो 7,800 माइनस 440, 7,360। तो देखते हैं अब बच्चों, वेट अ मिनट, बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी 7,800 है ना, 7,800 एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग को यूज़ करना है यहाँ पे, इट इज़ 7,800। सो देखो ऑप्शन अप्लाई करूँ बच्चों, ऑप्शन क्या है फर्स्ट, पहला ऑप्शन है 1.95, एक मिनट हाँ बच्चों, 1.95 माइनस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 7,800, यस आया बच्चों 11,070 एडवर्स आया आंसर, राइट। नेक्स्ट सम देखो 60, क्वेश्चन नंबर 60। में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंपनी आर एस अंडर स्टैंडर्ड 2,400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट, एक्चुअल 2,600 यूनिट एट द रेट ऑफ 19 पर यूनिट, और आपको फाइंड आउट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ये तो सिंपल है बच्चों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इंटू एक्चुअल प्राइस, राइट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ओके। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको सम में दिया है 2,400। एक्चुअल में ना बच्चों मैं मेरा पीडीएफ जो दूसरे मोबाइल में है तो वहाँ से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी हो रहा है। सो देखो चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2,400 है इंटू 20, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 2,600 इंटू 19, कितना आंसर आया 2,400 इंटू 2,400 मल्टीप्लाई बाय 20, 48,000 माइनस 2,600 इंटू 19,
49 400, 48 माइनस 49 400, 1400 एडवर्स है। क्वेश्चन नंबर 60 1400 एडवर्स राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 61, सी क्वेश्चन नंबर 61, last month 27,000 direct labor were worked at an actual cost of 2,36,385. The standard direct labor hour were 29,880. Okay, so actual hour I think 27,000 है और standard hour 29,880 है और standard direct hour cost per आर 8.50 है और आपको फाइंड आउट करना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है बच्चों स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस और नो? स्टैंडर्ड आर इज गिवन 20 आई थिंक कितना है 29,880 है राइट 29,880 माइनस 27,000 इंटू 8.5 देखते कितना आया 29,880 माइनस 27,000 इंटू 8.5 24,480 फेवरेबल राइट आंसर आ रहा है। देखो बच्चों 24,480 फेवरेबल। क्वेश्चन नंबर 61 से इतना फास्ट क्यों करवा रहे हो बच्चों? पता है ना आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करना है और इसमें बहुत सारे सम्स है तो थोड़ा मैं फास्ट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 62, इन द 4 weeks पीरियड जस्ट कंप्लीटेड 1 minute बच्चों हाँ लिसन। So in the 4-week production period just completed, B Limited produced 570 units. Okay, ये actual quantity produce है 570 units and standard labor cost each unit आपको यूनिट में दिया है बच्चों बराबर ना। हम लोग हमेशा लेबर कॉस्ट आवर्स में आता है ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन 550 यूनिट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 550 यूनिट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर द पीरियड वाज 8238। व्हाट वाज द लेबर रेट वेरिएंस? अब देखो बच्चों ये सम थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 62 बिकॉज इसमें ना ये लोग ने लेबर रेट वेरिएंस आपको पूछा है बट इंफॉर्मेशन यूनिट में दिया हुआ है राइट। लाइक स्टैंडर्ड क्वांटिटी 570 नहीं सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 550 यूनिट है, एक्चुअल क्वांटिटी 570 यूनिट है। नॉर्मली आर्ट्स में होता है ना स्टैंडर्ड आर एंड एक्चुअल आर। सो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला वैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। यस और नो? ये किसका फॉर्मूला बच्चों? लेबर रेट वेरिएंस का। तो ये लोग ने देखो स्टैंडर्ड रेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 13.50। एक्चुअल रेट है ना नहीं दिया है बच्चों। एक्चुअल रेट हम लोग को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग कैसे कर सकते हैं सर? एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, देखो एक्चुअल कॉस्ट 8238 अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी दिया है 5700। सर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हो? आर बोलो, ये लोग ने क्वांटिटी दिया है। सो 8238 डिवाइड बाय 5700, सो आंसर विल बी 14.1 मिनट। हाँ बच्चों 8238 अपॉन 5700 नहीं है सर 570 है। ओके 570 है ना बच्चों? यस 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 570 है, डिवाइड बाय 570 14.4526 आ रहा है। 14.4526 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर और एक्चुअल क्वांटिटी वॉट एवर, सो इट इज 570। तो आंसर कितना आया? 13.45
50 minus 14.4526 multiply by 570. I got 542 मतलब 543 approximately adverse, right? सो मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है. यस माय आंसर इज राइट, 543 आ रहा है. नेक्स्ट हम देखो बच्चों फास्ट क्विकली क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 क्विकली देखो. क्वेश्चन नंबर 62 में 3 में क्या दिया हुआ है, 62 हो गया. During a period 17,500 labor hour were worked at a standard cost of 6.50 per hour. Okay. Now, if the labor efficiency variance is 7,800 favorable, standard direct labor hour आपको standard direct labor hour find out करना है, मतलब standard hour find out करना है. और ये लोग ने सम में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया है. सो आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों. क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट. सो स्टैंडर्ड आर है ना बच्चों, सब में दिया हुआ है स्टैंडर्ड आर. आई थिंक नहीं, स्टैंडर्ड आर हमें फाइंड आउट करना है. एक्चुअल आर आपको दिया हुआ है, राइट. एक्चुअल आर इज 17,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट इज ऑल्सो गिवन. स्टैंडर्ड रेट कितना है बच्चों, देखो सब में 6.50. और आपको एलईवी दिया है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर दिया है. एलईवी इज 7800 फेवरेबल, 7800 फेवरेबल, राइट. तो बच्चों अभी हम लोग है ना वही जैसे हम लोग पहले करते थे कि हम लोग ऑप्शन अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन है 20,000. सो देखो 20,000 माइनस 17,500 इंटू 6.50 नहीं आ रहा है, 16,250 आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन है 19,200 माइनस 17,500 इंटू 6.50, ये भी नहीं आया. 18,700 माइनस 17,500 इंटू 6.50, यस 7,800 आया बच्चों. तो राइट आंसर इज 18,700. क्वेश्चन नंबर 63 बराबर ना. क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64. बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का सम है बच्चों. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में स्टार्ट कर रहा हूं. मटेरियल लेबर हो चुका है बच्चों. जैसे कि आपने देखा सब वेरिएंसेस के सम नहीं है, मेन वेरिएंसेस के ही सम है ज्यादातर. सो नाउ आई विल टीच यू वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्विकली बच्चों. जस्ट फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का. बोलो बच्चों, आपको याद होगा ना. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये सेम एज अ लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है, राइट. सेम एज अ लेबर कॉस्ट वेरिएंस. सो फर्स्ट फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड आर माइनस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट. सेकेंड है बच्चों वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंसेस. यस और नो, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंसेस. तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंसेस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट. और थर्ड है वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस. इसका क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर. सो दिस आर दी सर्टन फॉर्मूला ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस.
एज यू कैन सी बच्चों, ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला है ना वो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस जो है वो सेम ही है, बिकॉज वो भी आवर्स में कैलकुलेट होता है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट आवर्स में ही करते हैं. यस और नो? सो ऑलमोस्ट फॉर्मूला इज सेम. सो नाउ वी विल गोइंग टू डू द सम ऑफ लेबर ओवरहेड्स वेरिएंसेस. आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है तो सम आपका फटाफट होगा बच्चों. क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा है इसका? 64. नाउ लुक, क्वेश्चन नंबर 64. Calculate the following data. Consider the following data. Consider the following data pertaining to M Limited for the month of March 2010. Particular budget और actual information दिया है. Variable overhead cost is given. Labor hour is given. And unit produce is given. और आपको फाइंड आउट करना है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. सो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा. क्या फॉर्मूला है बच्चों? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट. यस और नो? तो स्टैंडर्ड आर अगर आप सम देखोगे ना बच्चों, दिया हुआ है स्टैंडर्ड आर इज 500, एक्चुअल आर इज 400 और स्टैंडर्ड रेट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. स्टैंडर्ड रेट इज नॉट गिवन, बट स्टैंडर्ड रेट यू कैन फाइंड आउट. आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड रेट. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? सो देखो वहां पे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स है 6000. यस और नो? एंड लेबर आर 500 है. कैन यू सी? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा बच्चों आपको इसके लिए. दिस इज द आंसर. सो ये राइट आंसर है बच्चों. आई थिंक वहां पे कुछ 1080 दिया है, बट 1200 इज द राइट आंसर. 1200 है. हाँ, 65 एंड 66 साथ में दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी वो जो सम है ना बच्चों, इनकम्प्लीट सम है. वो अगर आप पढ़ोगे ना उसमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. दे हैड आस्क्ड टू फाइंड आउट डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, बट सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बच्चों. इनकम्प्लीट सम है, तो वो जो पार्ट है ना हम लोग अभी नहीं करेंगे. 65 एंड 67 पे ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 67. कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन वाई लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2010. एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट 23,200 है. ओके. स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल वर्क, स्टैंडर्ड आर 3300 है, एक्चुअल आर 3500 है और स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आर 6.50 है. हम लोग को फाइंड आउट करना है ओवरहेड वेरिएंसेस. ओवरहेड वेरिएंसेस मतलब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस आपको फाइंड आउट करना है. सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट. नाउ स्टैंडर्ड आर कितना है इसमें? 3300 है और स्टैंडर्ड रेट आपको 6.50 दिया है. और ये जो है ना एक्चुअल आर दिया है, बट आपको एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ही दिया है बच्चों. आपको ये फॉर्मूला फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं. देखो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इज गिवन 23,200. अल्टीमेटली जो ये फॉर्मूला है ऐसा है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने दिया है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया? 3300 माइनस मल्टीप्लाई बाय 6.50, 21,450 माइनस 23,200. So you will get 1750. Yes, 1750 माइनस में आया एडवर्स. राइट, 1750 एडवर्स आंसर आपको आया.
नेक्स्ट, अभी आपको नेक्स्ट सम्स जो है 3 सम अकॉर्डिंग टू मी वो फिक्स ओवरहेड का इंफॉर्मेशन है। बच्चों फिक्स ओवरहेड वेरिएंस फॉर्मूला आपको याद होगा, यस और नो। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का 2 वेरिएंस बाकी है, फिक्स और सेल्स, और 5 सम्स बाकी है। 5 सम है, 2 सेल्स का है और 3 फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का है। देन आपका ये चैप्टर हो जाएगा। सो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में इफ यू रिमेंबर 5 टाइप का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का? स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। यस और नो? इसमें आपको स्टैंडर्ड आर, बजटेड आर और एक्चुअल आर 3 इंफॉर्मेशन होता है आर्स का, अगर आप सम देखोगे तो। सेकेंड है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, राइट? स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड आर, नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। मतलब ऊपर फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में कैसे स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आर के जगह पे आपको बजटेड आर्स लिखना है। सब फाइंड आउट कैसे करना है बताता हूँ बच्चों। बजटेड आर्स आपको सम में शायद दिया हुआ होगा, बजटेड आर्स दिया हुआ होगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड आर्स। फोर्थ है डी फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बराबर ना बच्चों? फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर माइनस बजट एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एंड ई फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अब बच्चों इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में ये जो कंसेप्ट है ये बहुत लेंदी कंसेप्ट है, थोड़ा सा बाकी वेरिएंस से डिफिकल्ट भी है, बट मैं अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो दिस विल टेक सो मच टाइम। और लेंथ आपका जो लेक्चर है वो ऑलरेडी आई थिंक 1 आवर के ऊपर हो गया है, तो वो और टाइम लगेगा इसमें। तो आप देख लेना, पीछे हम लोग ने बच्चों बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं, पीछे 2-3 सम है इसमें आइनापुरी की बुक्स में, मनन प्रकाशन में, तो यू कैन सी दैट, यू कैन रेफर दैट सम्स। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। समझा बच्चों? समटाइम है ना बच्चों, आपको स्टैंडर्ड आर हो सकता है फाइंड आउट करना पड़े। स्टैंडर्ड आर आपको दिया हुआ नहीं होगा, तो स्टैंडर्ड आर यू कैन फाइंड आउट। यू नो हाउ टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड आर? तो क्या करने का, टोटल बजटेड आर लो अपॉन बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट स्टैंडर्ड आर। टोटल बजटेड आर अपॉन बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट भी आपको फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजटेड आर्स। बजटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन बजटेड आर, एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट। और एक्चुअल रेट भी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड अपॉन एक्चुअल आर, तो वो तो आपको फॉर्मूला पता है होगा बच्चों। सो सी क्वेश्चन नंबर वी विल गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर, इसका है 1 मिनट बच्चों, 68
68 करेंगे हम लोग। पहले मैं इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 68 देखो बच्चों, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके पहले ना बच्चों एक और चीज़ याद रखना आप लोग कि कभी कभी है ना आपको स्टैंडर्ड आर या स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया हुआ होगा, इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो मैंने आपको सिखाया, फॉर्मूला वगैरह बताया मैंने। और कभी कभी बजटेड आर दिया होगा और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, तो उसी को स्टैंडर्ड कंसीडर करना है। एक समय सिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 68, HL कंपनी हैज़ फॉलोइंग बजट एंड एक्चुअल डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट P फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2010। क्या इन्फॉर्मेशन है? बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है 1,50,000, बजटेड प्रोडक्शन 12,000 है और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 1,62,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन 11,800 है। आपको फाइंड आउट करना है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस। तो देखो बच्चों, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस इज इक्वल टू, वैसे तो स्टैंडर्ड आर इनटू, ये फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। बट यहाँ पे बजटेड आर दिया है और एक्चुअल क्वांटिटी, आर नहीं है एक्चुअल में, क्वांटिटी है। बजटेड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट्स लिखेंगे। इट कैन बी, देखो फिक्स ओवरहेड आर्स में भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है, राइट। तो दिस विल बी फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? देखो सम में एक्चुअल क्वांटिटी यूज है ना 11,800 है, बजटेड क्वांटिटी 12,000 है, बराबर ना, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बजटेड फिक्स ओवरहेड 1,50,000, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 1,50,000 डिवाइड बाय 12,000। 1,50,000 कैसे आया? 1,50,000 बजटेड फिक्स ओवरहेड है और 12,000 बजटेड प्रोडक्शन है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12,000 यू विल गेट 12.5, राइट, 12.5। तो कितना आंसर आया देखो बच्चों, 11,800 माइनस 12,000 इंटू 12.5, सो 2,500। 2,500 माइनस में आया है, मतलब एडवर्स। समझा सबको? 2,500 माइनस में आंसर आया है। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 69। A company operates a standard absorption costing system in which standard fixed production overhead rate is 9 per hour. Okay, and the following data relate to last month. Budgeted hours 8,000, standard hour for actual production is 8,200 and actual hours work 8,400. आपको तीनों इन्फॉर्मेशन दिया है बच्चों इसमें, बजटेड आवर्स भी है, स्टैंडर्ड आवर्स भी है और एक्चुअल आवर्स भी है। व्हाट वाज द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस? सो देखो बच्चों, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला देखो क्या है, फिक्स ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। यस और नो? एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इंटू
standard rate. Now how much is actual R? Actual R is 8400, budgeted R is 8200 into standard rate. Standard rate कितना है? 9 है. कितना आया आंसर? into 8200 multiply by 9. Fixed overhead capacity variance, actual are 8400 minus budgeted R, sorry मैंने standard R लिख लिया. budgeted R है ना बच्चों, वो 8000 आएगा. this will be 8000. कितना आया? 400 multiply by 9, 3600. आंसर इज 3600. 3600 फेवरेबल. समझा सबको? नेक्स्ट सम, लास्ट सम ऑफ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस. क्या दिया हुआ है देखो. अ कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. Last month budgeted production was 8000 unit and standard fixed production overhead is 15 per unit. Okay, budgeted production 8000 unit है और standard rate 15 per unit है. actual production 8500 unit है और actual fixed production overhead 17 है. तो आपको फाइंड आउट करना है, you have to find out total fixed overhead cost variance. देखो लिखा हुआ है टोटल एडवर्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड. उनको पता है कि एडवर्स आंसर आएगा. एडवर्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस मतलब इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट वेरिएंस, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. तो देखो बच्चों, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का है ना, ये भी आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. देखो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ. प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. अब देखो बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. सी मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, you can say budgeted actual output minus budgeted cost per unit. देखो वहाँ पे budgeted cost per unit आपको दिया हुआ है. how much is budgeted cost per unit? actual output minus budgeted cost per unit कितना है? so sir actual output है I think 8500 and budgeted cost per unit 15 है, बराबर ना. so this will be 1,27,500. so standard cost 1,27,500 minus actual cost. now actual cost आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? yes, actual cost how you can find out? actual overhead 85 and actual output you can say 8500 multiply by actual rate. actual rate कितना है? 17, राइट. सो कितना है आंसर? ऐसे भी बच्चों फाइंड आउट कर सकते हो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस. अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा ना, तो यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे. एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. So 1,27,500 minus 8500 into 17 कितना आया? 1,44,500. लेस करो. 17,000 माइनस में आया एडवर्स. समझा सबको? Okay, so this is the last part of your this topic, standard costing, sales variances. ये भी important है बच्चों, इसका 2 सम आपको MCQs में दिया हुआ है.
सेल्स वेरिएंसेस 5 टाइप का होता है। सबसे पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, मतलब कितना सेल करने का टारगेट रखा था और कितना सेल किया एक्चुअल में, राइट। तो इसका तो बच्चों आपको पता है ना, ऑपोजिट है। अगर आंसर माइनस में आया, लाइक टारगेट रखा था 1 लाख का और सेल किया 1,20,000, आंसर अगर माइनस में आया तो फेवरेबल, अच्छा है। और प्लस में आया तो एडवर्स, लाइक सेल करने का टारगेट रखा था 1 लाख और सेल किया 80,000, तो कम सेल किया, एडवर्स। सो सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला है बजट क्वांटिटी इनटू बजट प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सेकेंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, मतलब क्वांटिटी जज करते कि कितना टारगेट रखा था क्वांटिटी सेल करने का और कितना किया। तो इसका फॉर्मूला है बजट क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजट प्राइस। सेल्स प्राइस वेरिएंस में जज करते हैं कि कितना प्राइस का टारगेट रखा था और कितने में बेचा एक्चुअल में। तो बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट बच्चों 2 सब वेरिएंसेस भी है, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस और सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। और बच्चों रिवाइज क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि लेट अस सपोज रिवाइज क्वांटिटी ए और बी 2 प्रोडक्ट है, तो क्वांटिटी ऑफ ए इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन टोटल बजटेड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी। दिस इज हाउ you have to find out revised quantity. So this is the detailed formula of sales variances. अभी हम लोग इसका सम करेंगे बच्चों। 2 सम आपको दिया हुआ है MCQs में। वेट अ मिनट। Okay, question number 70. Wait, बच्चों 71, sorry 71. N Limited has furnished the following budgeted and actual sales for the month of September 2010. ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो। बजटेड यूनिट सोल्ड 8000 है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड 8400 है, सेल प्राइस पर यूनिट 65 है और एक्चुअल 62 है। आपको फाइंड आउट करना है सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सो बच्चों व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ सेल वॉल्यूम वेरिएंस? तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस, राइट। यही फॉर्मूला है ना, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। बजटेड क्वांटिटी है ना बच्चों 8000 है, राइट। 8000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 8400 है और एक्चुअल प्राइस है 62, नहीं सॉरी बजटेड प्राइस 65। कितना आया आंसर? 8000 माइनस 8400 मल्टीप्लाई बाय 65। 26,000 एडवर्स में आया, मतलब माइनस में आया, राइट। तो 26,000 माइनस में आया मतलब ये फेवरेबल है बच्चों।
याद रखना, अच्छी बात है, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किया है। कंपनी ने टारगेट रखा था 8000 यूनिट का, बट कंपनी ने सेल 8400 यूनिट किया है। समझा बच्चों? सो 26,000 एडवर्स जो आंसर माइनस में जो आंसर है, सॉरी एडवर्स, वो बाकी ओवरहेड्स पढ़ा के वो एडवर्स ही बोलने आ रहा है। इसका आंसर माइनस में आया तो फेवरेबल, बराबर ना? फेवरेबल है, 26,000 फेवरेबल। डोंट पुट ये माइनस साइन, 26,000 फेवरेबल। ओके, नेक्स्ट लास्ट सम, फिर हो जाएगा ये। लास्ट मंथ ऑफ कंपनी बजट to sell 8,000 unit of at a price of rupees 12.50 per unit. okay, एक्चुअल सेल है ना 9,000 यूनिट हुआ, जिससे कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1,17,000 हुआ। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है बच्चों सेल्स प्राइस वेरिएंस। वी नीड टू फाइंड आउट सेल प्राइस वेरिएंस। सो सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, सेल्स प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर ना? अभी ना बच्चों बजटेड प्राइस दिया है क्या आपको? यस, बजटेड प्राइस इज गिवन 12.50. Last month the company budgeted to sell 8,000 unit at a price of 12.50. तो budgeted price 12.50 है और एक्चुअल प्राइस नहीं दिया है। एक्चुअल प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड आपको दिया है 9,000। देखो एक्चुअल प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है? एक्चुअल रेवेन्यू कितना है? 1,17,000 अपॉन 9,000 एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर ना? एक्चुअल रेवेन्यू माइनस अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी 13 आया, राइट? तो 13 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 9,000। सो कितना आंसर आया? 12.50 माइनस 13 इंटू 9,000, you will get 4,500 फेवरेबल। माइनस में आ रहा है लेकिन इट्स अ फेवरेबल। यस और नो बच्चों? माइनस में आया तो फेवरेबल। क्लियर? सो दिस इज द राइट आंसर। सो मैंने ऑलमोस्ट सब सम आपका कवर किया है बच्चों, एमसीक्यूज का, मनन प्रकाशन का। घर पे प्रैक्टिस करो आप लोग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। बाय एवरीवन।